ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। सभी सफल दृढ़ संकल्पधारी पवित्र आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव ने स्वयं आकर हमें खुद की और हमारी भी पहचान दी, हमें हमसे ही मिला दिया, हमको हमारे दुखों का कारण और निवारण भी बताया। और यदि हम श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करें तो हम नई दुनिया के मालिक बन सकते हैं, अपने दुखों से छूट सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें स्व परिवर्तन करना होगा, तभी होगा विश्व परिवर्तन। तो सभी हैं तैयार अपने संस्कार परिवर्तन के लिए? कैसे करना है संस्कार से संसार परिवर्तन जानने के लिए सुनते हैं 4 अक्टूबर 2023 के परम पिता परमात्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। हमें ये निश्चय होता ही नहीं ना, हम 63 जन्मों से खुद को शरीर समझते आए। कहते हैं कि कैसे माने कि हम आत्मा हैं, कोई साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं यदि साक्षात्कार हो भी गया तो कैसे समझेंगे, क्योंकि आत्मा तो ज्योति बिंदु है। तो बिंदु का साक्षात्कार कर भी लिया तो बाबा कहते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं सकेंगे। इसलिए निश्चय होना चाहिए कि कौन कह रहे हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर हमारा अलग है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? सजा भोगते हैं ना, तो बाबा की कौन सी श्रीमत माने? बाबा उत्तर में कहते, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। जेल बर्ड्स कौन होते हैं? जो कुछ पाप कर्म किए, जेल गए, फिर सजा काट के बाहर निकले, फिर कुछ ऐसा कर्म करते हैं कि फिर वापस जेल जाते हैं, उनको कहते हैं जेल बर्ड्स। तो इसी तरह से हम विकर्म करते हैं, एक शरीर लेते, सजा भोगते हैं, फिर विकर्म करते, फिर दूसरा शरीर लेते हैं, तो गर्भ जेल है। तो बाबा कहते हैं इससे बचने के लिए यदि हम श्रीमत अनुसार संगम पर कर्म करें तो हमारा जन्म फिर सतयुग में होगा और हम गर्भ जेल की सजाओं से
छूट सकते हैं। साथ ही साथ हमें नष्टो मोहा बनना है। सारे संबंध एक बाबा से, एक बाप दूसरा न कोई, और अब विकर्म न हो, उसके लिए हमें बाबा को याद करना है। तो एक बाप से सारे संबंध, बाबा की याद, ये है गर्भजील की सजाओं से बचने की युक्तियाँ। नष्टो मोहा बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। बाबा रोज एक ही बात हमें समझाते हैं, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। कब बनेंगे हम समझदार? बाबा कहते हैं पतित है, बेसमझ है। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। भक्ति में कितने जन्म पुकारा ना हमने, ढूंढा भगवान को। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना। निराकार है लेकिन ज्योति बिंदु है ना, साकारी शरीर नहीं है। आत्मा निराकार फिर देह में आती है। तो बाबा कहते हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं। सबसे पहले बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? दुनिया में भी कहते हैं ना कि आत्मा है हम, तो शास्त्रों में पढ़ लिया तो देखा नहीं, तो फिर कैसे मानते हैं कि हम आत्मा हैं? अहम आत्मा कैसे कहते हैं? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना। आत्मा के साथ ही देखो सारे विशेषण लगते हैं, धर्मात्मा, देवात्मा, महाआत्मा, महान आत्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, सब कुछ। लेकिन परमात्मा के आगे तो कोई विशेषण नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं निश्चय करते हैं हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। आत्मा को यथार्थ नहीं समझ सकते। आत्मा जो है, जैसी है, ज्योति बिंदु है, यथार्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। हम समझे, बुद्धिमान बन गए सब। क्यों नहीं समझते? माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या
कि आत्मा का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा तो सब कहते हैं कि साक्षात्कार हो, और 63 जन्म भक्ति मार्ग में ये कहते आए हम आत्मा है, हम आत्मा है, तब तो नहीं कहा कि कैसे माने, साक्षात्कार कराओ। तो कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। बाबा चाहे खुद को दिखाना तो ही आत्माएं देख सकती हैं, जान सकती हैं, समझ सकती हैं। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको 2 बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार तो यहीं पे है ना, देखो कितने मंदिर वगैरह हैं। तो बाबा कहते हैं अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। और समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, तो यादगार यहाँ है, तो बाबा कहते हैं यहीं राज्य किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। अभी संगम युग में जो हम तपस्या कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, इसका यादगार माउंट आबू में जैनियों का मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते हैं ना ये एक्यूरेट यादगार है। कोठरियाँ बनी हुई हैं और तीर्थंकर को उनकी मूर्तियों को याद करते हुए दिखाया है, तपस्या में बैठे हुए दिखाया है। बाबा कहते हैं तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हैं। अधर कुमार भी और कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। क्या अर्थ है? दिलवाड़ा कहते हैं, बाबा कहते हैं दिल लेने वाला कौन है। दिलवाड़ा, हाँ दिल वाला, तो दिल वाला कौन है, दिल लेने वाला कौन है। यह आदिदेव और आदिदेवी भी राजयोग सीख रहे हैं। आदिदेव जैनियों के कहते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी। तो आदिदेव माना ब्रह्मा बाबा और आदिदेवी भी राजयोग सीख रहे हैं, मम्मा जगदम्बा। तो यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को, वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है। आज से लगभग 1100-1200 साल पहले गुजरात के एक सेठ विमल शाह ने ये मंदिर बनवाया था, जैन, लेकिन उनको पता ही नहीं कि किस लिए बना रहे हैं। तो किन्हों का यादगार है, ये हमारा ही यादगार है। कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? पूरे विश्व की जो मनोकामनाएं हैं कौन पूरी कर सकता है? अन्नपूर्णा, हाँ, भोजन देने वाली, अन्न देने वाली, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली, कामधेनु कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं, तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था, वहाँ तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। बाबा कहते हैं अभी ही लगभग 100 साल पहले, 80-90 साल पहले 10-12 आने मन, 1 मन अनाज 10-12 आने में मिलता था, तो उससे पहले सोचो कितना सस्ता होगा। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, जनसंख्या कम थी, रिसोर्सेस एकदम भरपूर।
तो कितना अच्छा था। और अभी तो देखो कितनी मिलावट होती है, कितना केमिकल मिलाते हैं, नकली सामान बनाने लग गए हैं। तभी तो कलयुग है ना। परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। अब आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है, हमें आंखें मिली हैं देखने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी देखें। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सी नो इविल। कान मिला है तो कुछ भी ना सुने, सिर्फ श्रीमत ही सुनना है, मुरली सुननी है। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। देखो सदा शिव नाम भी है। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिव बाबा के कितने नाम हैं, है ना। कर्तव्यवाचक नाम हजारों नाम है, लेकिन असली नाम, असल नाम जो बाबा हमेशा कहते हैं वो शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर भिक्कर में डाल दिया है। किस किस को भगवान नहीं कहने लग गए और भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। कंकड़ पत्थर ठिक्कर भिक्कर सब में कह दिया। क्यों कहा ऐसा हमने? क्योंकि हम ही पत्थर बुद्धि बन गए ना। तो बाबा कहते हैं अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने में आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बना लिए हैं कि सेकंड्स में पूरी धरती, पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है, जो बसाया हुआ है। बाकी दुनिया तो खत्म नहीं होगी, लेकिन जितना भी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इन आँखों से हम जो भी देखते हैं, बाबा कहते हैं सब समाप्त हो जाएगा। और इतना सामान है कि कहते हैं दुनिया 7 बार पूरी खत्म हो जाए, ऐसे बॉम्ब्स और बारूद बना के रखे हैं और सेकंड्स में खलास हो जाएंगे सब। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। विनाश तो होने ही है ना। बाबा आए हैं तो अब नई दुनिया तो आनी ही है। देख ही रहे हम लोग, बीच बीच में कैसे रिहर्सल होती रहती है, बॉम्ब्स गिराते हैं, शहर के शहर खत्म कर देते हैं। तो हिरोशिमा, बॉम्बे, ये सब का उदाहरण बाबा मुरलियों में देते हैं। अभी भी देख रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज से, बाढ़ से, अर्थक्वेक से कैसे शहर के शहर खत्म हो रहे हैं, होलसेल मौत हो रही है। तो विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पतित दुनिया। सतयुग है वाइसलेस दुनिया, वहाँ विष होता नहीं। सतयुग में विकार नहीं है। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भगवानुवाच। गीता जो गाई जाए, जो बाबा ने सुनाई हमें। श्रीमत है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। भगवत भगवान द्वारा गाई हुई गीता। तो भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़ी ही है। कोई बिगड़ा हुआ हो तब तो सुधारने की जरूरत है ना। तो उस समय तो पतित दुनिया नहीं है, सभी पावन हैं। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। दुर्दशा तो यहाँ है ना। दुर्गति में अभी है सब,
तो इसलिए सद्गति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं, है ना। कितनी गहरी बात है। ये सब पॉइंट से हम समझा सकते हैं कि लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, माना रुद्र ने, शिव ने ये गीता सुनाई। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। और श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखा है, माना श्री कृष्ण की आत्मा, तो ब्रह्मा तन से आके शिव बाबा ने गीता सुनाई। ये पॉइंट्स हम बता सकते हैं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। अंत में क्या करते हैं, एक साथ जितनी भी सामग्री बचती है, तेल, जौ, घी सब एक साथ डाल के स्वाहा कर देते हैं। तो अंत में तो एक साथ सब कुछ स्वाहा होना ही है। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। बाबा कहते अभी सब पतित हैं और कलयुगी दुनिया है ना, तो सभी दुर्भाग्यशाली हैं। और सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली, माना पूरे 21 जन्मों के लिए, और अभी 63 जन्मों से सब दुर्भाग्यशाली। तो ये फ़र्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता। जैसे गर्भ जेल में अंजाम कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो देखो उआ उआ करके रोता है। तो जब गर्भ में रहता है तो सजा खाता है, दुख अनुभव करता है, तो कहता है अब बाहर निकल के पाप नहीं करेंगे। अंजाम करते माना वायदा करते हैं, लेकिन बाहर आते ही, बड़े होते ही फिर पाप चालू हो जाता है। उआ माना वहाँ की वहीं रह गई, जो वादा किया भूल गए, फिर पाप चालू होता है। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, तो देखो जैसे शरीर में आ गए, गर्भ जेल में सजा खाए, और फिर शरीर बड़ा होता है, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, फिर गर्भ जेल में जाते हैं। तो इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। कोई भी आत्मा देखो, छोटा बच्चा है, तुरंत जन्म लेते ही या गर्भ में ही कितनी बार शरीर छूट जाता है, माना बाहर आ ही नहीं पाते हैं, और फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ये क्या है, सजाए तो है ना। तो बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। बाबा ने देखो फ्लाइंग बर्ड बना दिया, उड़ता पंछी है सब, तो गर्भ महल में आएंगे। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, क्योंकि सजा काट के जाते हैं तब, या चुका के जाते हैं, योग बल से विकर्म विनाश करके जाते हैं, विकर्म होता नहीं है तो वहाँ पे सजा भी नहीं है, तो गर्भ महल है वहाँ पे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। किसी में भी मोह तो नहीं है, कोई वस्तु में भी मोह तो नहीं है, चेक करना है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। 21 जन्म के लिए हम जितना चाहें अभी जमा कर सकते हैं, वो भी श्रीमत अनुसार। यह बातें समझने की हैं।
ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है। ड्रामा का ये पॉइंट यदि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपना लें तो अभी ही सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। यही है ना जीवन मुक्ति, पहला जन्म। तो बाबा कहते हैं इसमें हम क्यों रोए पीटे, सबका अपना अपना पार्ट है, न किसी के पार्ट में इंटरफेयर करना है और ना ही कोई शरीर छोड़े तो रोना पीटना है। हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं, इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। बाबा कहते शरीर की परवाह नहीं होनी चाहिए, केयर तो करनी है क्योंकि इस शरीर में रहना है, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन हम देह अभिमान में ही लगे रहें और इस देह के बारे में ही सोचें। ख्याल जरूर रखना है। दादी जानकी देखो अपने शरीर को भी रोज सकाश देती थी, क्योंकि शरीर में रहकर ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, लेकिन शरीर छूटे तो परवाह नहीं। तो इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। देखो नवरात्र आने वाले हैं तो बाबा याद दिला रहे हैं कि देवियां कौन हैं। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है। अब ये सब चित्र क्यों हैं, ये सब की मूर्तियाँ हम क्यों बनाते हैं, क्यों याद करते हैं, पूजते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य सबको पता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं। सभी कहते भी हैं ना कि देखो ब्रह्मा कुमारियाँ हमेशा विनाश की बातें करती हैं, लेकिन अभी कैसा समय है, साइंटिस्ट भी सब कह रहे हैं अब तो दुनिया विनाश के कगार पर है। न्यूयॉर्क में देखो घड़ी लगा दी जिसमें बताते हैं ना लगभग 6 साल बचे हैं। तो अब तो ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं कह रही हैं, संसार वाले ही कह रहे हैं। तो विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ, होगा जब हो जाएगा विनाश। बच्चे कई बार पूछते हैं बाबा इतने साल से हम चल रहे हैं, आप कह रहे हैं विनाश होगा, लेकिन होता ही नहीं है। तो हमारे लिए तो क्या है, नई दुनिया की स्थापना है, लेकिन हमें तैयार होना है, हमें होशियार होना है। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। और ऐसे देखो भक्ति में क्या कहा है, नारी नरक का द्वार है, और बाबा कहते हैं कि माताएं तो स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। लेकिन पहले भी बताया ना, नर माना आत्मा और नारी माना शरीर। तो पुरुष और नारी, नारी माना देह अभिमान में आए तो नरक का द्वार है। तो ये सब का आध्यात्मिक रहस्य समझना है। बाबा कहते हैं वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं 2 प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान उवाच मन मना भव। अपना मन मेरे में लगा दो, अब मन को मना कर दो कहीं और न जाए। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। मन मना भव अक्षर कहते हैं, लेकिन किसमें कहाँ मन लगाना है कोई नहीं जानता। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। जितने विकर्म विनाश होंगे हम उतने हल्के होंगे और आत्मा उड़ान भर सकती है। उड़ान भर सकती है माना हल्कापन लगेगा, डबल लाइट अनुभव होगा, दुख नहीं लगेगा, विघ्न नहीं लगेगा, दुनिया में रहने में मज़ा आएगा।
आजकल लोग क्या कहते हैं, काट रहे हैं, कट रही है, जीना तो है ही। तो ऐसे शब्द हमारे मुख से नहीं निकल सकते। बाबा कहते हैं अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। देखो माउंट आबू में ही सारे यादगार हैं ना। दिलवाड़ा मंदिर है, अधर देवी का मंदिर है, गुरु शिखर है, गौमुख है, तो सब कुछ माउंट आबू में ही है। बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि पहले कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले और फिर भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। ऋषि बेहद के वैरागी। तो राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला, दुख हरता, सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए क्या करते हैं बाबा? हमारे दुख हरने के लिए देखो बाबा आज कहते तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। जब तक ये दुनिया विनाश नहीं होगी, पुराने संस्कार विनाश नहीं होंगे, हमारे दुख खत्म नहीं हो सकते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। माना अपने विकारों पर, रावण पर, माया पर हम जीत पहनते हैं, माया जीत जगत जीत बनते हैं। ये 5 तत्वों पर हमारी जीत होती है और फिर हम भविष्य में जगत जीत राज्य अधिकारी बनते हैं। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। सब आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी और हम सुखी सुख धाम में जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वेश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। पारा चढ़ा है, नशा है सबको, स्वर्ग के मालिक बन रहे हम। लेकिन क्या कहा बाबा ने आज? पहले निश्चय करो कि तुम आत्मा हो और स्वयं परम पिता परमात्मा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उनकी श्रीमत के अनुसार ही हम पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे और तभी हम खुश रह सकते हैं अभी। और बाबा कहते हैं खुशी का पारा तो चढ़ते ही रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। लापरवाह नहीं होना है लेकिन बेपरवाह। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाप दादा समझाते हैं योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। हम क्या करते हैं?
किचड़े को रिसाइकल करते हैं ना, जलाते हैं, खाद बनाते हैं और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, नई चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह से हमें क्या करना है, अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको कैसे हमें परिवर्तन करना है, योग की अग्नि से। तो योग ज्वाला, बाबा को जितना याद करेंगे संस्कार परिवर्तन होंगे। और क्या है योग ज्वाला, बाबा आज बताते श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। कैसे संकल्प करना है हमें, हमारे संकल्प एलिवेटेड हों, शुद्ध हो। पॉजिटिव की तो सब बात करते हैं, लेकिन एलिवेटेड हो, आध्यात्मिक हो, श्रीमत अनुसार हो। तो बाबा कहते हैं लगन की अग्नि द्वारा ही, लगन हो। कितना बाबा को हम याद करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मगन हो जाएंगे, तो वाइब्रेशन फैलते हैं। बाबा से हमें किरणें मिलती हैं। पवित्रता के सागर से किरणें लेकर हमें अपने अशुद्ध संकल्प और अपवित्रता रूपी जो किचड़ा है उसको हमें भस्म करना है, परिवर्तन करना है। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। अग्नि दिखाते हैं ना, शस्त्र दिखाते हैं, अग्नि दिखाते हैं। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं हमारे पास, बाबा की याद है। इससे आसुरी शक्तियों को खत्म करना है, अपने आसुरी स्वभाव संस्कार को भस्म करना है। यह यादगार अभी का है। जो कुछ भी हम भक्ति में देखते हैं वो अभी का यादगार है, संगम पे जो बाबा ने हमें सिखाया। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है ना हमारा, स्व परिवर्तन। तो स्व का संस्कार परिवर्तन करेंगे तो संसार परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। तो कब ज्वाला देवी बनना है और कब शीतला देवी बनना है, ये भी ध्यान रखना है। जब योग है तब ज्वाला देवी, और व्यवहार में है तो शीतला देवी। तो ऐसे हमें विश्व परिवर्तक बनना है। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। स्वयं भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हमें मुफ्त में मिल रही हैं, इसलिए शायद हम वैल्यू नहीं करते हैं। हम मनमत, परमत, गूगल मत, न जाने कौन कौन सी मत ढूंढते हैं, उस अनुसार चलते हैं। तो अनुभव है ना कि तभी दुखी होते आए। तो अब श्रीमत पर चलना है और सदा सुख का अनुभव करना है। ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहली बात बाबा ने कही कि निश्चय करो हम आत्मा हैं और साक्षात्कार की कोई आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार होगा तो भी कुछ नहीं समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है कि श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। आज की श्रीमत बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप से ही सारे संबंध, न कोई व्यक्ति न वस्तु से मोह हो। तीसरा है शरीर की बाबा ने कहा परवाह नहीं करनी है। ठीक है, सार संभाल करनी है, ध्यान रखना है, लेकिन ये देखना है कि बहुत सारा समय हम देह अभिमान में न बिताएं। पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है। और चौथा पॉइंट है विश्व परिवर्तक कैसे कहलाएंगे, जब हम स्व परिवर्तन करेंगे तभी विश्व परिवर्तन हो सकता है। और पांचवा है सदा श्रीमत पर चलना है। परमत, मनमत, गूगल मत, कोई भी मत अब नहीं, अब सिर्फ श्रीमत। ओम शांति। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सा
चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर